सदका करने के ये सब तरीके गलत है। इस तरीके से सदका करना छोड़ दें, आपका वक्त भी जाया हो रहा है, आपके पैसे भी जाया होंगे। कभी भी ऐसे सदका ना करें। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि मुर्गी लेके मरीज के सर के ऊपर से इस तरह घुमाएंगे, कहते हैं ये हम सदका करने लगे हैं मुर्गी का। ये गैर शरई तरीका, इस्लाम ने हमें ये तरीका नहीं सिखाया, बल्कि आपको ये दिखाते हैं कि इस तरह घुमाकर कौन सदका करते हैं। थोड़ा सा आप खुद अंदाजा लगा लें इनके हुलिये से। ये यहूदियों का भी थोड़ा सा ये तरीका है, ये थोड़ा सा तरीका देखें, ये इस्लाम का तरीका नहीं है सदका करने का। सही तरीका भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपका सदका करने का। दूसरा तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं, अंडे लेते हैं और मरीज के सर के ऊपर से घुमाना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये सदका करने लगे, इतने अंडे हैं, मरीज के सर से घुमा के हम फेंक देंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। एक बंदा आया, वो पराडो में बैठा हुआ, शीशा नीचे किया, एक बंदे ने ना चिड़िया काफी सारी पिंजरे में बंद की हुई है, तो उसको कहता है इधर आए मेरे पास, हाँ जी मैंने सदका करना है, तो ये ऐसे करें मेरी तरफ से 50 चिड़िया छोड़ दे। अब वो क्या है कि वो चिड़ी पकड़ के उससे पिंजरे से देता है, उस पराडो वाले को हाथ में पकड़ के इस तरह उड़ा देता है, जी सदका हो रहा है जी। फिर वो एक और देता है, फिर वो और उड़ा देता है, फिर एक और देता है, वो और उड़ा देता है। तो ये सदका करने का भी गैर शरई तरीका, इस्लाम ने ये तरीका नहीं बताया। यह एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कोई जानवर, परिंदा, चिड़िया कहीं फंसी हुई है, उसको निकालना, कोई प्यासी है उसको पानी पिलाना, ये भी सदके की मद में आएगा। लेकिन रूटीन में आप रखें कि मैंने अब ये वाला सदका कर दिया तो बाकी मुझे कोई सदका करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दरिया के किनारे जाते हैं, या इधर फैसलाबाद में भी आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के साथ कुछ लोग वो बैठे होते हैं, या नहरों के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, नाकस किस्म का गोश्त और फेफड़े लेके। वो गोश्त जो कोई खाने के लिए भी शायद ना खरीदे, उसको वो नहर या दरिया के किनारे पर लेके बैठ जाते हैं। एक जाता है, वो कहता है 100 रुपए का ये ना गोश्त काट के दरिया रावी में फेंक दो। अब वो फेफड़े से होते हैं, वो 100 रुपए के फेफड़े लेके दरिया रावी में फेंक देते हैं। कुछ तो चीले उठा के ले जाती हैं, कुछ नीचे कछुए खा लेते हैं, कहते हैं जी मैंने सदका कर दिया। और करवाते कौन है, रूहानी इलाज करने वाले। इस तरह के सदकों की तरगीब जो है रूहानी इलाज करने वालों ने दी है, गलत गाइड करने वालों ने दी है। अब होता क्या है कि कछुए तो हो जाते हैं 10-10 मन के रावी के, लेकिन हमसाया भूखा मर रहा होता है, जी मैंने सदका कर दिया क्योंकि मैंने कछुए को खिला दिया था ना। इसी तरह कुछ लोग गोश्त या इस तरह की चीजें लेके कब्रिस्तान में फेंक देते हैं, और कुछ लोग घर की छत पर फेंक देते हैं, जी मैंने सदका कर दिया। ये सारे तरीके जादूगरों ने सिखाए हैं, इस्लाम ने नहीं सिखाए। इन तरीकों से बचना। एक खातून ने सदके के मुतालिक अपना वाकया सुनाया, कहती है एक रूहानी इलाज करने वाले से हम अपना रूहानी इलाज करवा रहे थे, तो उसने कहा आपको सदका करना पड़ेगा। अच्छा जी ठीक है, सदका कैसे करना है? तो आमल ने कहा कि घर के जितने अफराद हैं सब अपना वजन करें, और जितना आप पूरी फैमिली का वजन होगा उसके बराबर हमें सदका करना पड़ेगा। ठीक है, कहती हमने सब ने अपना वजन किया, वजन करके उसको बताया, तो उसने कहा कि इतने पैसे आप भेज दो, सबके वजन के बराबर हमने गोश्त सदका करना है। तो ये बात जहन में रखें, ये तरीका गलत है, गैर शरई तरीका है। इस्लाम ने हमें कोई ऐसा सदके का तरीका नहीं बताया। तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि पैसे और वक्त जाया ना करें, कि आप गलत तरीके से सदका करेंगे कबूल भी नहीं होगा, गैर शरई तरीके से करेंगे उसका आपको फायदा भी नहीं होगा। तो आपको अब हम शरई तरीका बताते हैं सदका करने का, वो ये है कुल्लु मारूफ इन सदका। हर नेकी का काम सदका है। सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं है, सदका सिर्फ गोश्त देने का नाम नहीं, सदका सिर्फ आटा देने का नाम नहीं, सदका सिर्फ किसी को कपड़े देने का नाम नहीं, बल्कि किसी की जरूरत पूरी करने का नाम है। एक बंदा है, उसको घर में मेडिसिन चाहिए, वो बीमार है लेकिन अफोर्ड नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको मेडिसिन लेके देंगे तो बेहतरीन सदका है। एक शख्स है, उसको कपड़ों की जरूरत है लेकिन आप उसके घर में 2 किलो गोश्त भेज देते तो ज्यादा बेहतर यह था कि आप उसकी वो वाली कपड़ों वाली जरूरत पूरी करें। एक शख्स है, वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे सकता, तो बेहतरीन सदका यह है कि जरूरत के वक्त उसकी जरूरत पूरी करना। पैसों वाला यह भी सदका हो सकता है। दूसरा, आप रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते किसी ने आपसे रास्ता पूछा, आपने उसको रास्ता बता दिया, सही गाइड कर दिया, यह भी सदका है। आप किसी को गाइड करते हैं, तालीम देते हैं, इल्म सिखाते हैं, किसी को कोई फायदे वाली चीज बता देते हैं, तो ये सदका है। सदके को आमल हजरात ने बहुत एक अजीब सी चीज बना के पेश कर दिया, और ऊपर से एक गलत कॉन्सेप्ट क्या दिया, कहते जो सदके वाली चीज है दूसरे को बताना जरूरत है, ये सदके के पैसे, यानी उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। अब आप देखेंगे कुछ लोग 2000 रुपए की चीज सदका कर रहे होते हैं, लेकिन वो सदका देते वक्त क्या करते हैं, 7 सेल्फियां ले रहे होते हैं। यानी जो बंदा मजबूर है, जरूरतमंद है, उसकी जरूरत और मजबूरी को मजाक बनाया जाता है, कहते जी इसको हम सदका दे रहे हैं। तो ये सारे तरीके गलत है। शरई तरीका यह है किसी शख्स की कोई जरूरत पूरी करना। लेकिन आखिर पे मैं ये बात वाजे कर दूं, कुछ लोग कहेंगे जो आपने पिछली चीजें बताई हैं सारी गैर शरई है, कि चिड़ियों को क्या पानी डालना ये सदका नहीं है, ये गलत चीज है। भाई चिड़ियों को पानी आप डाल सकते हैं, आप परिंदों को खाना डाल सकते हैं, इसका आपको फायदा होगा, आपको इसका फायदा होगा, लेकिन यहां बात खत्म नहीं हो जाएगी। आपके हमसाये को जरूरत है,
کھانے کی آپ کے ہمسائے کو کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ ان کو نہیں دیتے, آپ دریا راوی میں جا کر 5 کلو گوشت پھینک دیتے ہیں, پھر اس گوشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح طریقے سے کسی کی ضرورت پوری کرنا, وہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں, وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں, وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, کسی کی موقع پر ضرورت پوری کرنے کا نام صدقہ ہے. اور بتانا ضروری نہیں ہوتا, کسی کی عزت نفس سے کھیلنا ضروری نہیں ہوتا, یہ صدقے کا طریقہ ہے. یہ جو لوگ غلط طریقے سے صدقے کرواتے ہیں, عامل حضرات اکثر کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے بھیجو ہم صدقہ کریں گے, وہ طریقہ غلط ہے. جتنا صدقہ کرنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو مستحق تک پہنچانا باعزت طریقے سے وہ بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.